Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm myself Pranav Saxena, as you know all, mathematics teacher, belong to CBSE board. जैसे कि आप जानते हैं हम लोग क्लास फर्स्ट टू 12 मैथमेटिक्स डिस्कशन करते हैं एंड ऑल स्पेशल ओकेशंस वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं. बट आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग सम एक्टिविटीज, स्पेशल एक्टिविटीज विद माई VRPS हॉस्टल स्टूडेंट्स. ओके, तो जैसे कि हम वीकली एक्टिविटीज़ कराते हैं, ठीक है, सबको पता है हमारे हॉस्टल में बहुत वीकली एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाते, ठीक है, कुछ अदर स्पेशल एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं जिसमें बच्चों का कुछ हुनर या एक्टिव हो सकें. ठीक है, जिसमें जैसे कि हमने क्लास में पढ़ाया था फ्रैक्शन. फ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है, when we divided an object or a figure in two or more equal parts, it's called a fraction. ये सब जानते हैं, कहानी डेफिनेशन सब जानते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब जानते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तभी समझ में आता है, तभी अच्छा लगता है, अदरवाइज बच्चे बोर हो जाते हैं. ठीक है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कुछ बच्चे कि हाँ प्रैक्टिकली हम फ्रैक्शन को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो जिससे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, तो जिन्होंने बहुत अच्छी सी एक्टिविटी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लाइक दैट फर्स्ट एग्जांपल हमारा भविष्य. देखो ये फ्रैक्शन बताएंगे आपको, फ्रैक्शन एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली. इसमें ये पेन का यूज़ नहीं करेंगे, बस पेन का आंसर बताने के लिए यूज़ करेंगे, बाकी सॉल्व करने के लिए मतलब आप प्रैक्टिकली बताएंगे प्रैक्टिकली फ्रैक्शन होता है क्या है. ठीक है, हमने एक स्टिक लिया, उसके 3 पार्ट यानी कि 1 स्टिक के 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया लगा हुआ है. ठीक है, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये 1/3 फ्रैक्शन 1 स्टिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट की वैल्यू हो, अगर हम 3 पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी. इसे कहते हैं फ्रैक्शन. और हम और भी एग्जाम्पल देते हैं जो हमें सर ने बताए हैं. जैसे अभी हमारे एक फादर एप्पल लेके आए हैं, हमें हम उसे बहन भाई भाई को खाना है. मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा. अरे भाई आप लोग लड़ क्यों रहे हो? हमारे पापा एप्पल लाए हैं, उसे हमें हाफ ऑफ करना या तो क्या आपके स्कूल में आपके टीचर ने फ्रैक्शन नहीं सिखाया? सिखाया है. तो बाय द फ्रैक्शन इसे सॉल्व करिए. तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो वन पार्ट का वन पार्ट का वैल्यू हो गया 1/2. 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक एप्पल के 2 पार्ट्स कर दिए. 1/2 ये खा लेंगे, 1/2 मैं खा लूंगा. दिस इज अ फ्रैक्शन. इट्स अ फ्रैक्शन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. नाउ द सेकंड एक्टिविटी ऑफ दिस वीक इज ये होगी हमारा कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन में हमें क्या करना है? इवन ऑड हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है सबने. ठीक है, हम नहीं पढ़ा है, बच्चों ने नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? ये 6 कप है, इवन ऑड, ऑड इवन, इवन ऑड, और यहाँ पर इवन ऑड. ठीक है, ये 6 क्लासेस हैं हमारे पास. 6 में हमने 3 पे ऑड लिखा है, 3 पे इवन लिखा है. अब इवन और ऑड क्या होता है ये कहानी हम सब जानते हैं अच्छे से.
तो इसको हमने क्या करा, ये अपने स्टूडेंट्स को दिखा दिए। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने देख लिए हैं, जिसमें अभी हमारा नंबर है विशाल का। ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले विशाल, और भी बच्चे हैं, 1 बाय 1 सब करेंगे। तो सबसे पहले विशाल करेंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, इवन और ऑड है, इसको हमने मिक्स करके सबको लिख दिया। अभी लक से भी कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हमें मार्कर से दिखाई भी दे रहा है। अब वो लेकिन बिल्कुल घूर के नहीं देखना है इसको, ठीक है। तो देखना है ऊपर से ही। हमारे पास 6 नंबर्स हैं, वैसे ये डाइस से हो सकता है, लेकिन डाइस की जगह हमने इसका चिट का यूज़ किया है। जैसे हमें चिट को ऐसे करेंगे, कोई सी भी एक चिट उठाएंगे, चिट जो उठाएंगे, इसके बाद यहाँ पर 3 आया लिखा हुआ। अब ये 3, यहाँ से 3 रबर बैंड लेंगे। ये इसके लिए आप पता है और भी किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हमने घर पे एक बार जब मैं खेल रहा था, मैंने इसके लिए यूज़ किया था पता है, चनों का, 3 चने के दाने या बटन का, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एक्सपाइजेड। हमारे पास रबर बैंड है तो रबर बैंड के लिए यूज़ कर लिया हमने। ये 3 रबर बैंड मैंने किसी में भी डाल देनी है। वह 3 क्या है ना, ये इवन है ऑड है, सब जानते हैं ऑड है, ठीक है। अब मुझे कायदे से ऑड में डालना चाहिए, लेकिन मैं किसी में भी डाल दूँ, मैंने ध्यान नहीं दे रहा, तो 3 इसमें डाल दिया मैंने। अब दोबारा इस चीज़ को फोल्ड कर दिया जाएगा, फिर दोबारा इसको उछाला जाएगा, ठीक है। अभी कोई सी भी एक उठानी है। इसके बाद देखना है, यहाँ पे है 1 क्या है, ऑड। वैसे मुझे ऑड में डालना चाहिए, लेकिन एक रबर बैंड में किसी में भी डाल सकता हूँ, मेरा मन है, तो मैंने फिर भी दोबारा वाले में इसी में डाल दिया, ठीक है। अब इसमें कितनी हो गई, 4। इसका दोबारा फिर यही होगा। अब इसके बाद लास्ट में 3 के बाद 3 चांस देंगे, क्योंकि हमारे पास बच्चे ज़्यादा हैं, टाइम कम है, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या था हमारा, इवन, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर मी, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा चलेगा, 1 बाय 1 3 और 4 स्टूडेंट्स साथ करेंगे ये एक्टिविटी। तो फर्स्टली कम विशाल। तो ये विशाल का 1 नंबर आया है। अब ये 1 रबड़ उठाएंगे और किसी भी एक गिलास में डालेंगे। नाव फिर से ये पर्चियां उड़ाएंगे। अगेन विशाल का 5 आया है, तो ये 5 रबड़ उठा के फिर से किसी भी गिलास में डालेंगे। नाव फिर से हम एक बार, लास्ट चांस है ये विशाल का। अब की बार विशाल के 2 आए हैं, तो ये फिर से एक 2 रबड़ उठा के किसी भी एक गिलास में डालेंगे, ठीक है। अब इनके चांस हो चुके हैं, 3 चांस हो गए हैं। इन्होंने तीनों बार रबड़ अलग अलग ग्लासेस में डाली हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कितनी इन्होंने, फर्स्ट क्लास में 5 है, जो 5 क्या है, इवन, बट ग्लास है इनका इवन, और रबर बैंड है 5 यानी ऑड, तो इस क्लास के लिए तो ये फेल हो गए, इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और इनका सेकंड क्लास जिसमें कि इन्होंने 1 रबड़ डाली है, 1 इज द ऑड, और नाउ ग्लास ऑड, ग्लास आल्सो ऑड, हाँ, 1 पॉइंट मिलता है। इनको 1 पॉइंट मिलता है इस ग्लास का। और इनका नेक्स्ट ग्लास थर्ड, जिसमें इन्होंने 2 रबड़ डाली हैं, तो 2 इज इवन एंड ग्लास इज ऑल्सो इवन, तो इनको फिर से 1 पॉइंट मिला है, इनके 2 पॉइंट। क्लैप फॉर। नाउ द सेकंड नंबर इज, नाउ अब हमारे पास एक और नए स्टूडेंट आएंगे, जिनका नाम अगम, और ये क्लास फर्स्ट से हैं। अगम क्लास फर्स्ट फ्रॉम BRSS स्कूल। हाँ जी, तो अगम से हम अब एक्टिविटी कराते हैं। अगम उठाइए एक। ओ अगम के 5 नंबर आए हैं, तो 5 रबड़ यहाँ से उठाइए, 5 और किसी भी एक ग्लास में डालिए। डालिए। तो अगम ने 5 ग्लास में डालिए। अब नेक्स्ट इनका चांस है, फिर से एक उठाइए। अगेन अगम के 3 आए हैं, तो 3 रबड़ उठाइए और किसी भी एक ग्लास में डालिए। नाउ इनका लास्ट चांस है अगम का, उठाइए एक अगम। अगम के अब की बार 2 आए हैं, तो 2 रबड़ उठा के किसी भी एक गिलास में डालिए। तो अगम के चांसेस अब पूरे हो गए, तो अब हम काउंट करते हैं। ये इनका फर्स्ट ग्लास जिसमें 3 रबड़ हैं, तो 3 इज ऑड। इनका गिलास इवन है, तो ये फेल हो गए इसमें। नाउ इनका अब सेकंड ग्लास आता है, जिसमें रबड़ 5 हैं,
तो 5 is odd, then glass is also odd, तो please clap. And now इनका लास्ट चांस आता है जिसमें 2 रबड़ है, जिसमें 2 रबड़ है, 2 is even and glass is also even. तो इनको 3 में से 2 मार्क्स मिलते हैं. अब नाउ अगम आप जाइए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस. नाउ अब थर्ड स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है जिनका नाम भविष्य फ्रॉम क्लास 8 फ्रॉम क्लास 5. तो अभी ये हमारी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएंगे. तो भविष्य आपको एक उठाना है इसमें से कोई सा भी. भविष्य के फर्स्ट में 5 आए हैं तो ये नहीं 4 रबड़ उठाइए और डालिए. इन्होंने 4. नाउ इनका सेकंड है, सेकंड कोई भी उठाइए. इसमें इनका 5 है तो ये 5 रबड़ उठा के किसी भी एक ग्लास में पुट करिए. नाउ इनका लास्ट चांस है भविष्य का. जिसमें इनका फर्स्ट है तो एक उठाइए और डालिए. तो नाउ अब इनका रिजल्ट आता है फर्स्ट ग्लास जिसमें 4 रबड़ हैं तो 4 इज इवन बट ग्लास इज ऑड. इनका भी पहला चांस फेल हो गया है, मार्क्स कट हो गया है. नाउ इनका सेकंड 1 है, इसमें रबड़ 1 है पर 1 इज ऑड, देन ग्लास इज इवन. इनका सेकंड चांस भी फेल हो गया है, वेरी बैड. नाउ इसमें रबड़ 5 है तो 5 इज ऑड बट ग्लास इज ऑल्सो इवन. इन्हें 1 मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स मिलता है इनके लिए. अब नाउ सागर फ्रॉम क्लास 5th, अगेन ये 5th से आए तो सागर आप करिए, उठाइए. इनका पहला सागर का चांस 6 है, 6 रबड़ उठाइए और डाल दीजिए. सर मार्क्स लिख दीजिए कितने किसके हैं. इन्होंने 6 पहले में डाल दिए. नाउ अब इनका दोबारा से एक और उठाइए सागर, जिसमें फिर से इनके 6 हैं, फिर से 6 उठाइए. नाउ इनका अब लास्ट चांस है सागर का. फिर से इनके 6 हैं, क्या बात है सागर, फिर से 6 उठाइए. तो अब सागर का रिजल्ट आउट होता है. सागर का रिजल्ट देख लीजिए. फर्स्ट क्लास जिसमें सागर ने 6 रबड़ डाली हैं, 6 रबड़, तो 6 इज इवन बट ग्लास इज ऑड. ये भी फेल होते हैं फर्स्ट चांस पर सभी स्टूडेंट. इसमें इन्होंने 2 टाइम्स की, एक बार में ही डाल दिए रबड़, तो इनकी रबड़ इसमें है 12 इज इवन एंड ग्लास इज इवन. इनको भी 1 पॉइंट मिलता है ओनली, सागर को 1 पॉइंट. Now the third activity 4 senior classes means 8th 9th 10th etc. ठीक है, as you know all. इसमें हम यूज करेंगे P इक्वल टू F/A. P4 होता है प्रेशर, F4 फोर्स, A4 होता है एरिया. ठीक है, ये हमने क्लास में जब एक्सप्लेन किया था, फिजिक्स का चैप्टर है शायद, है ना, जानते हैं सभी. तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स और एरिया का आपस में रिलेशन शो करता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिक्स की क्लास नहीं लगा रहे, एक्टिविटी चल रही है. वहाँ पर हमने जब प्रेशर ऑफ मतलब प्रेशर एक्सप्लेन किया था बच्चों को, बच्चे बोले सर ये प्रैक्टिकल दिखाओ. तो हमने खाली उनको ऑर्डर बताया, तो अब बच्चों ने कहा ठीक है, उसको हम एक्टिविटी एज ए एक्टिविटी रिप्रेजेंट करेंगे सर. ठीक है, तो वो वहाँ पर हम एज ए एक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास ये गिलास, इसमें ऑर्डिबिन वाला केस नहीं है, वो तो खत्म हो चुका है. ये एक गिलास सीधा रखा हमने, एक गिलास उल्टा रखा है. ठीक है, इस तरह से हम इनके एक गिलास इस तरह से ये बनाया. फिलहाल मैं आपको 3 से टाइमर दिखा रहा हूँ, इनके लिए हम 6 देंगे. ठीक है, ये 3 हमारे क्लास हैं और यहाँ पे हमने क्या करा, ये मार्क बना दिया. ठीक है, ये मार्क फर्स्ट क्लास के आगे, ये सेकंड के आगे और ये थर्ड के आगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये बैलून लेना एक, मतलब हमें नहीं, स्टूडेंट को हमारे. तो बैलून लेंगे
बैलून से बैलून को फुलाएंगे और फुला के इसको बैलून की हेल्प से हमें फूंक अपने मुंह का यूज़ नहीं करना, मतलब इसको गिराने में बैलून का यूज़ करना है। बैलून को फुला के इसमें प्रेशर छोड़ना है और इतना प्रेशर छोड़ना है देखते हुए कि ग्लास इसी के सर्किल के अंदर गिरे जो हमने अभी सर्किल बनाया है। अगर इससे बाहर गिरता है तो पॉइंट नहीं मिलेगा, सीधा गिरे उल्टा गिरे कैसे भी गिरे बस इसी के अंदर गिरना चाहिए। ये इसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा, जानते हैं सब कहानी, पुरानी कहानी, हम वहाँ नहीं जा रहे, अगर वहाँ चलेगा कहानी लंबी हो जाएगी कि लक्ष्मण रेखा क्या होती है, वो डिफाइन आज नहीं कर रहे है ना। तो उसी के अंदर अगर गिर रहा है तो प्लस पॉइंट है, और अगर इसके अंदर नहीं गिरता तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। एक स्टूडेंट को 6 पॉइंट्स मिलने हैं, क्योंकि यानी कि 6 से इस तरह का हम बनाएंगे तो अगर जो जिसके सबसे ज़्यादा बना सकते हैं वो विन होगा, ठीक है। उसके लिए अभी तक किसी जितनी एक्टिविटी होती है उसमें हमने कोई प्राइज़ नहीं दिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी हमारी, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन नॉर्मली एक्सप्लेन करना था बस खाली, उसमें कोई स्पेशल कॉम्पिटिशन नहीं था। सेकंड एक्टिविटी यहाँ पर ड्रॉ हो गया, 1-1 और 2-2 वाले फर्स्ट और सेकंड निकले, खाली फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं निकले, ठीक है, और वो भी स्पेशल अच्छा कि ज़्यादा अच्छा केस नहीं था। बस थोड़ा सा बच्चों को हमें क्या सिखाना था, इवन और ऑड की कहानी कि 5 इवन होता है और 6 ऑड होता है, ठीक है, 3 इवन होता है और 2 ऑड होता है। मैंने बहुत सारे इसमें गलत बोला है, वो पहचानना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर है कंपटीशन की प्रेशर कौन कितना अच्छा मेजर कर रहा है, कितना फोर्स लगाना है बैलून पर, कितना उसका एरिया छोड़ना है, ठीक है। वो बच्चे कितना समझे हैं या अपना माइंडसेट उनका कितना अच्छा इस पर फोकस रहा है वो हमें देखना है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज मिल जाएगा। फर्स्ट जो बच्चा अच्छे से करेगा उसको 11 के लिए हम एनसीईआरटी बुक एज ए गिफ्ट देंगे फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। सेकंड के लिए प्राइज है हमारे पास एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 9। थर्ड वाले को कुछ नहीं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू होती है, थर्ड की कोई वैल्यू सभी जानते हैं नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड तक पूछा जाता है, थर्ड से नहीं पूछा जाता। सो अभी हम इसका सेटअप तैयार करते हैं, इसके बाद फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम आकिब से, ठीक है। वीडियो पॉज कर। वंश ने क्या करा, फर्स्ट वाले में ठीक था लेकिन उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था। फर्स्ट वाले में हमने प्रेशर कितना दिया था उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा करना था, क्योंकि इनका लाइन के जस्ट पास में आ गया था, बीच में आने के लिए थोड़ा सा और प्रेशर की नीड थी। अगर इसे थोड़ा सा फोर्स दिया जाता मतलब, है ना, तो ये सेकंड वाले में ठीक होता। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा इसमें हमारा पूरा बीच में नहीं आ पाया तो हम फोर्स पूरा दे दें। फोर्स जितना ज़्यादा दे, तो इन्होंने एरिया भी पूरा छोड़ दिया, फोर्स भी पूरा यूज़ कर दिया, इसलिए इनके सारे बाकी सारे बाहर हो गए। तो इनके लिए फिलहाल के लिए आपके पास 0 मार्क्स नहीं देते, थोड़ी सी मेहनत अच्छी करी तो 1 दे देते हैं, चलो ठीक है। बाकी लाइन का 1 हाँ 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 लाइन का 1 है, अगर बीटवीन में आ जाता है तो वहाँ पूरे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। वंश के बाद नेक्स्ट है हमारे अमन। अमन कम ऑन स्टेज प्लीज। ना ऐसा कुछ नहीं है सर, ये भी है। हाँ तेरी भी चलेगी, देख मतलब जे गेम है भी तुम्हारा बहुत है कट कर। बहुत बढ़िया बेटा। अमन ने इस चीज़ का बहुत प्रेशर का फोर्स का बहुत अच्छा मतलब फोर्स का बहुत अच्छा ध्यान रखा। फर्स्ट वाले में इनका क्या था, लाइन पर आया था, सेकंड वाले में लाइन पर आया था, लेकिन तो इन्होंने ध्यान दिया कि अभी मैंने इतना फोर्स दिया या इतना एरिया को ओपन किया बैलून के, तो बाकी में इन्होंने थोड़ा सा एरिया कम करते हुए और फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए यूज़ किया, तब इनके बाकी दोनों बैलून बिल्कुल सही फिट बैठे, ठीक है। 2 2 4 और 1 5 और यहाँ से 1 इसके भी तो होगा ना, ठीक है, नहीं थोड़ा हाँ ठीक है ठीक है। तो इस हिसाब से इनके मार्क्स आ गए 5। नेक्स्ट नंबर आएगा आपका आकिब का, ठीक है। वेरी गुड।
इन्होंने फर्स्ट वाले में इनका बिल्कुल सही था उस, लेकिन इन्होंने ना फोर्स पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा ओवर रिएक्ट हो गया कि हाँ इसमें फर्स्ट में चला गया, लेकिन तो सेकंड में फोर्स इन्होंने पूरा छोड़ दिया। फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होगा क्या, ऑब्जेक्ट गोल से बाहर। सेकंड वाले में पूरा बाहर, क्योंकि फोर्स ज़्यादा हो गया, जितना ज़्यादा फोर्स होता है उतने ज़्यादा हमारा प्रेशर मिलता है, ठीक है। थर्ड वाले में इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा, हाँ फोर्स ज़्यादा लगाने से हमारा नुकसान हो रहा है, तो फोर्स कम लगाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। फोर्स का एरिया ने ज़्यादा छोड़ा, फोर्स कम लगाया, इससे इनका क्या हुआ, प्रेशर भी कम लगा, ऑब्जेक्ट इनके बिल्कुल ठीक जगह गिरी। तो इस हिसाब से इनके कितने मार्क्स आ गए, 3, ठीक है। नाउ द सचिन, बेटी पास करो। Very good. Yes. 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 वेरी गुड। इन्होंने क्या करा, फर्स्ट वाले में फोर्स ज़्यादा लगा दिया था तो प्रेशर से वो ग्लास इनका बाहर चला गया। इन्होंने ध्यान दिया कि फोर्स ज़्यादा लगाने से क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट चली जा रही है, नुकसान हो रहा है। तो बाकी में इन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखा। क्लैपिंग फॉर सचिन, वेरी गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे टीचर मिस्टर सक्सेना सर, जिन्होंने मुझे फोर्स ये सब पढ़ाया, इसीलिए आज मैं ये सब कर पाया हूँ। इनके 6 मार्क्स है। नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी हो गया वो हमारी, ये छोटे स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी लक बाई चांस, ठीक है। लक बाई चांस देखते हैं अभी, ठीक है। इससे पहले समेट लें, उसके बाद देखते हैं। आज की लास्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, वीकली एक्टिविटी में हमारी लास्ट एक्टिविटी क्या रहेगी, जैसे हमारे पास ये 6 स्पून है, ठीक है। 6 स्पून लिया हमने और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये हम 2 मिनट्स तक खेलेंगे, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट्स जितने भी पॉसिबल है पर स्टूडेंट। हमारे पास जो 6 शीट थी जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ करी थी वो हम लेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट आएंगे हमारे सचिन, जैसे अभी क्या बोलते हैं उसमें करी थी हमने पिछले गेम में, लास्ट गेम में, स्टेप्स को उठाना है और फिर इसको कोई भी जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा होगा वो इसको ओपन करेगा। जैसे यहाँ पे आया 2, ठीक है। हम यहाँ पे ये कंडीशन लेते हैं ऑर्डर इवन की। अगर ऑड नंबर आया तो क्या करेंगे, इसमें से एक चम्मच एक स्पून को उठा के यहाँ रख देंगे वापस, ठीक है। ऑड आएगा तो एक स्पून को उठा के यहाँ रख देंगे, और इवन नंबर आएगा तो जितने नंबर आएगा उतनी रबड़ हमें अपने पास रख ले, इसमें डाल देनी है या अपने पास कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा रबड़ कलेक्ट कर सकेगा वो विनर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें भविष्य क्लास 5th के आ रहे हैं। तो ये इन पर्चियों में से एक उठाएंगे। इनके 2 आए हैं तो 2 इज इवन। रबड़ उठाइए, आप अपने पास रख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स, इनका सेकंड चांस फिर से इनका 2 इवन आया है, रबड़ उठा लीजिए। जल्दी उठाना, देखना नहीं है। थर्ड चांस है इनका, जल्दी। 6 आया है, फिर से इवन है, इनको 6 रबड़ उठा लो। 6 देखना नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, उठाना नहीं है। 4th चांस है, उठाओ। फिर से इनका 6 आया है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनका बार बार 6 6 2 आ रहा है, तो यानी कि इसमें हमें थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब पार्शियली, ये सब गेम है तो इसमें एकदम फेयर रहना चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा चीटिंग का चांस हो रहा है इनका। अब ये दोबारा से करेंगे तो आइस स्टार्टिंग से रबड़ रख दिए,
आइस बंद करके ये उठाएंगे, आइस बंद करके उठाएंगे। तो आप अपनी आइस बंद कर लीजिए प्रॉपर वे में, प्रॉपर वे में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उठाइए। अब इनका आया है 4, तो 4 इवन है, मैं दे रहा हूँ रबड़, 4 रबड़ दे रहा हूँ मैं। 4 रबड़ लीजिए आप अपनी, यहाँ रख देता हूँ, मैंने रख दी है, रख दिए हैं। अब इनका फिर से एक चांस है, लो। फिर से इनका 4 आया है, फिर से 4 इवन है। कोई नहीं, होता है ऐसा। अब 4, हाँ ये लक बाई चांस गेम है, 4th एक्टिविटी है तो लक हो रहा है बंदे का, पता नहीं क्या। लास्ट, फिर से 4 इवन है। आप देख रहे हैं किस तरह का लक इनका हो रहा है। अब तो कोई आप चीटिंग भी नहीं बता सकते इसमें, ये तो लक है भाई। फिर से 4 दे देता हूं मैं इनके लिए। उठाइए भाई। लाओ लाओ। अब इनका 1 आया है, तो 1 ऑड है ना, इनका अब लग थोड़ा सा, तो 1 स्पून इनकी रख देते हैं क्योंकि ऑड है 1। इनका 1 फिर से ऑड आया है, अब 1 और स्पून रख देते हैं। अब इनका थोड़ा सा लक बहुत हो गया, अब थोड़ा। इनका 2 आ गया, फिर से लक ने फिर से ध्यान दे दिया थोड़ा सा, 2 फिर से रख देते हैं ना। फिर से इनका स्टार्ट करते हैं। 5 ना, हमारे पास 4 स्पून है, तो स्पून इनकी खत्म हो चुकी हैं। अब आप लीव करिए इनकी, हम गिन लेते हैं ये। सो नाउ द कलेक्शन ऑफ रबड़, भविष्य की रबड़ हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो अभी पॉइंट बताएंगे हम आपको, अभी रिजल्ट क्लियर करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14। वेरी गुड भविष्य, वेरी गुड। इनका लक इनके साथ है और इनके 14 पॉइंट्स आ जाते हैं, 14। नाउ अब हम विशाल को बुलाएंगे। विशाल फ्रॉम क्लास 6, इनको आइस क्लोज का बैट दे दीजिए प्लीज, आप जाइए। नाउ अब विशाल आ चुके हैं हमारे पास, जो कि क्लास 6 में 6 के स्टूडेंट हैं BRSS स्कूल के। तो अब हम इनसे एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। विशाल स्टार्ट कर दीजिए। इनके 4 आए हैं, वेरी गुड, लक इनका साथ है 4। तो अब हम 4 रबड़ उठा के इनको दे देते हैं, इनकी साइड रख देते हैं। नाउ अब इनका फिर से बन पिक। इनका 5 आया है, बैड लक, 5 स्पून इनकी, 5 मार्क्स चले जाते हैं। 5 आया है, 5। एक इनका 5 आया है, यानी कि ये यहीं तक रहा इनका, क्योंकि 5 ऑड है तो 5 स्पून हमें इसमें रखनी होगी, पर हमारे पास 1 ही स्पून है, तो स्पून खत्म हो चुकी है, यहीं तक इनका एक्टिविटी है। नाउ इनका अब रिजल्ट हम आउटपुट देने रिजल्ट कर रहे हैं। तो इनकी ओनली 4 रबड़ निकली है विशाल की, तो यानी कि 4 पॉइंट्स ओनली। विशाल 4 पॉइंट्स। नाउ अब हम सागर को बुलाएंगे। Now Sagar is come from class 5th. He is also play this game and participate in this activity. So please Sagar, आपका भी लक देखते हैं कितना। वेरी गुड सागर, 6 आया है, तो 6 इवन है, तो यानी कि 6 रबर बैंड इनको दी जाएंगी। 6 रबर बैंड, 6 पॉइंट्स यानी कि इनके हो रहे हैं। वेरी गुड सागर, वेरी गुड। स्टॉप जस्ट अ वेट।
ओ वेरी गुड, फिर से इनका 6, इनका लक बहुत इनके साथ चल रहा है, फिर से 6 रबर बैंड इनको दी जाएंगी, फिर से 6, क्या बात है सागर। अब इनका 2 है, फिर भी इनका लक इनके साथ है, यानी कि 2 इवन है तो रबर बैंड ही इनके पास जाएंगी। यानी कि 6, फिर से क्या लक है भाई सागर का, 6 रबर बैंड, यानी कि इन्होंने जो फर्स्ट भविष्य ने 14 पॉइंट्स किए थे, इन्होंने इनका 20 हो गया है, तो यानी कि भविष्य तो अब सेकंड पोजीशन के चांसेस रह रहे हैं। 6 बैंड फिर से दे दी, क्या लक है सागर। वो सेट फिर से इनके 6, फिर से 6 है, फिर से 6 है, क्या लक है। आप देख सकते हैं गेम भी लक बाई चांस है, तो लक इस जिसका जिसके साथ रहता है वो ही कर पाएगा। थ्री है, 3 तो 3 और है, तो यानी कि 3 स्पून इनके अकाउंट में जाएंगी। फिर से 6 है, क्या बात है, क्या लक है। हमारी रबर बैंड भी खत्म हो जाएंगी शायद, ऐसा लग रहा है, रबर बैंड भी खत्म हो जाएंगी, पर इनका लक खत्म नहीं हो रहा है अभी भी। फोर इज ऑल्सो इवन नाउ, 4 रबर बैंड फिर से इनके पास जा रहे हैं। नाउ 5, सो 5 इज ऑड एंड हमारे पास स्पून 3 है, तो इनका अब खत्म हो गया 5। अब इनका रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं, रबर काउंट करेंगे। 6, 6, 6, 12, 6, 10, तो इनका 36 रबर बैंड हुआ है, यानी कि अभी तक का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है सागर फ्रॉम क्लास 5th। नाउ लास्ट अगम, अगम सौत्रिय, अगम सौत्रिय फ्रॉम क्लास फर्स्ट, इनका भी बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगम शर्मा, सॉरी अगम शर्मा, आपके सामने। नाउ लास्ट स्टूडेंट अगम शर्मा फ्रॉम क्लास फर्स्ट, ये लास्ट स्टूडेंट हमारी एक्टिविटी 4 स्टूडेंट्स के लिए रखी गई थी, 3rd का हो गया है, अब लास्ट है अगम। इनका अकाउंट ये है और ये हमारा अकाउंट है, हम इनको प्रोवाइड कराएंगे और ये हमें प्रोवाइड कराएंगे, अगर और नंबर होगा तो ये हमें, और इवन होगा तो हम मैंने। तो अब हम ये उड़ा दें, अगम एक वन चूज प्लीज, वन चूज। 4, वेरी गुड अगम, लक आपके साथ है, तो 4 रबर बैंड हम इनको दे देते हैं इनके अकाउंट में। नाउ फिर से अगम प्लीज एक उठाइए। 3, सॉरी प्लीज, आप 3 दे दीजिए हमको, क्योंकि आपके ऑड हैं। फाइव, सॉरी अगम, योर लक इज, अगम आपका हो गया है, क्योंकि 5 ऑड है, इनका 2 टाइम्स ऑड है। तो अब हम इनका रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। 4 पॉइंट्स पर इनका क्लास के साथ साथ इनका मतलब क्लास के अकॉर्डिंग इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, 4 रबर बैंड इन्होंने लिया है, तो इनका 0.4 रहा। नाउ मैं अब रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिस एक्टिविटी का 4th एक्टिविटी थी, यानी कि लास्ट एक्टिविटी थी, तो यानी कि फर्स्ट सागर सौत्री 36 पॉइंट्स गॉट किया है इन्होंने इस एक्टिविटी में, 3rd क्लैप फॉर सागर सौत्री। एंड सेकंड पोजीशन गॉट भविष्य फ्रॉम क्लास 5th, he got 14 marks, 14, and Vishal got 4 marks, he is class 6th, and Agam is got also 4 marks, यानी कि क्लास 6 विशाल एंड क्लास 4 अगम। अच्छा रहा अगम का। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट एक्टिविटी थी हमारी फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में हमने पार्टिसिपेट कराया था, हमने नहीं कराया था, मतलब बच्चे स्टूडेंट्स ने किया था। हाँ,
तो जिसे भविष्य ने और सागर ने परफॉर्म किया था, उसमें तो चलो आप हमें इन्होंने बच्चों ने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है ये बता दिया था। इसमें हमने उसमें कोई कंपटीशन नहीं रखा था, खाली ये बात चल रही थी कि हमारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, फ्रैक्शन का सॉल्व तो करते हैं, साथ में जैसे हमने बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रैक्टिकल लाइफ पे डिपेंड करते हैं, तो भाई लोग बच्चे प्रैक्टिकली हमारे फ्रैक्शन को यूज़ किया उन्होंने, जैसे एप्पल का एग्जांपल लिया था और स्ट्रिप्स का एग्जांपल लिया था। सेकंड में कॉन्संट्रेशन, वो भी एक तरह का गेम था, उसमें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं करते, लेकिन बाकी ये तो एक्टिविटी थी लक बाय चांस और प्रेशर फोर्स में हमने कंपटीशन रखा था। जैसे कि कंपटीशन प्रेशर फोर्स में किसके कंपटीशन था, अमन, सचिन एंड वंश और आकिब, ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रेशर को वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था प्रैक्टिकल लाइफ में विद एक्टिविटी, तो जिसमें सचिन ने बहुत अच्छा स्कोर किया। जैसे हमने बोला था फर्स्ट इस एक्टिविटी में हमने जिसकी फर्स्ट आएगी उसको हम 11th NCERT एज ए गिफ्ट देंगे, तो सचिन कम एंड टेक योर गिफ्ट। लो बेटा, डू योर प्रोग्रेस एंड कंटिन्यू। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी थी हमारी, सेकंड पोजीशन थी किसकी, अमन, अमन कम एंड टेक योर गिफ्ट, NCERT क्लास 9 फॉर योर फ्यूचर, ठीक है, कीप सक्सेस। नाउ लास्ट एक्टिविटी में हमने लक बाय चांस, ये तो फिलहाल लक की बात थी, फिर भी लक किसका अच्छा है उसको भी गिफ्ट मिलना चाहिए, है ना, तो इसमें सागर के लिए हमने बहुत अच्छा प्राइस रखा है, सागर कम एंड टेक योर गिफ्ट, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन आई थी सागर। लो बेटा, खूब मस्ती करो और खूब ड्राइंग करो और कीप योर सक्सेस, ओके, डू हार्ड वर्क। इसके बाद लास्ट सेकंड प्राइज की, थर्ड को कोई पूछता ही नहीं, थर्ड को इसलिए हमने रखा भी नहीं, भविष्य आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने छोटा, गिफ्ट की कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है और ट्रॉफी ट्रॉफी होती है, ठीक है, तो कीप दिस एंड गुड लक फॉर योर गुड फ्यूचर। तो ये हमारी वीकली एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती हैं हमारे हॉस्टल में, और ये किस लिए होती हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ और विल पावर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कि watch continuously and you can join us, you can also join us, okay, thank you very much, have a nice day.